तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बताने वाला हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जो अपडेट्स होंगी वो मैं बताऊंगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ब्रांड न्यू डे में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे। एक स्ट्रीट लेवल मूवी हो रही है, इसीलिए 2 पोस्ट क्रेडिट सीन सेंस भी बनाता है, इसीलिए भी सेंस बनाता है क्योंकि ये एवेंजर्स डूम्सडे से कुछ टाइम पहले ही आने वाले, इसलिए तो इसको डायरेक्ट उससे कनेक्ट करने में आसानी होगी। डूम्सडे अब तक की बिगेस्ट मल्टीवर्सल मूवी होगी, इसलिए ब्रांड न्यू डे का जो स्ट्रीट और मल्टीवर्स का जो सीन सेंस बनता है आपस में, इसलिए उसको जोड़ने के लिए पोस्ट क्रेडिट सीन में जोड़ना पड़ेगा डूम्सडे से। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में किंग पिन को टेस्ट किया जा सकता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो इस पॉइंट पर स्पाइडरमैन के लिए काफी सारे विलन ऑलरेडी कंफर्म हो गए, पर इनमें से बहुत सारे विलन मूवी में कोई मैनुअल होगा नहीं। ये सारे के सारे स्टार्टिंग में मोन्टाज दिखाए जाएंगे, जैसे फैंटास्टिक फोर की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। काफी टाइम से फैंटास्टिक फोर अलग अलग विलन्स को निपटाते आए हैं। सेम इसी तरह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए भी इतने सारे विलन्स कंफर्म है, उनमें से बहुत सारे स्टार्टिंग में ही मोन्टाज में ही होंगे, कुछ सेकंड के लिए दिखाए जाएंगे और गायब हो जाएंगे। मूवी के स्टार्टिंग में ये दिखाया जाएगा कि पीटर कैसे इन सारे के सारे विलन से सालों से लड़ रहे हैं, जब से वो नोवे होम के एंड में न्यूयॉर्क शिफ्ट है। अब मेन विलन मूवी का कंफर्म नहीं हुआ, तो हो सकता है कि स्कॉर्पियन के साथ और भी जो भी विलन्स होंगे कहीं ना कहीं उन सब के पीछे किंग पिन होगा, जो स्पाइडरमैन को टारगेट कर रहा है। क्यों कर रहा है इसका रीजन मैं बताता हूँ। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में किंग पिन न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद एंटी विजिलेंटल लॉ लगाना चाहता है, जिसके अंडर सारे सुपर हीरो जो मास्क पहनकर लॉफरी करते हैं वो सब इलीगल हो जाए, और इस लॉ को लगाकर सीधे सीधे डेयरडेविल जैसे हीरोज को टारगेट कर रहा होता है, ताकि जो नॉर्मल जो जनता है वो उन सुपर हीरोज को इवल समझे। इससे उन सुपर हीरोज को किंग पिन के लिए काबू करना आसान होगा। लेकिन किंग पिन का ये लॉ पूरी तरीके से इंक्रीमेंट नहीं हो पाया था, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि डेयरडेविल और उसकी टीम ने उस चीज को होने नहीं दिया। अब इसका सीजन 2 है, वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से कुछ टाइम पहले ही आएगा, इसीलिए वो कनेक्ट होगा। जैसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन में किंग पिन ने डेयरडेविल को उससे निपटने के लिए एक टीम बनाई थी कुछ पुलिस ऑफिसर्स की, ठीक वैसे स्पाइडरमैन के लिए भी एक टीम बना सकता है, जिसमें वो स्टार्टिंग में वो बूमरैंग और टेलेंशियल जैसे स्पाइडर के पीछे भेज सकता है। जब स्पाइडरमैन ही सबको हरा देगा, तब किंग पिन चाहेगा कि एक और स्ट्रॉन्ग टीम बनाना जिसमें मल्टीपल मेंबर्स, और वो स्पाइडर को खत्म करने के लिए शुरुआत करेगा स्कॉर्पियन से। इसमें में जब पीटर स्कॉर्पियन को जब वीट करेगा, तो नेक्स्ट स्पाइडरमैन की जो टॉम हॉलैंड की जो सोलो मूवीज आएंगी आफ्टर सीक्रेट वॉर, उनके लिए सेटअप किया जाएगा सिनेटर 6 को। हो सकता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की हम देख सकते हैं कि किंग पिन किसी खास जगह पे जा रहा हो, जहाँ पे कई सारे हमें एक सिनेटर 6 के सूट्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में दिखाया गया था। इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि स्पाइडरमैन और डेयरडेविल पहले से एक दूसरे से मिल चुके हैं। हो सकता है इसमें आगे जाके नल वगैरह को भी इंट्रोडक्शन हो, लेकिन वो बहुत बात की बात होगी, क्योंकि फिलहाल फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन इसके रिलेटेड हो सकता है। सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेकंड सीन में हमें डेफिनेटली एवेंजर डूम जैसे रिलेटेड कुछ न कुछ दिखाया जाएगा, कुछ मेजर या कुछ बड़ा दिखाया जाएगा। आई थिंक वो डॉक्टर डूम का एक फ्रंट शॉट भी हो सकता है, जिसमें हमें डूम के फेस की हमें नई पूरी या आधी या हल्की सी झलक उसका मिल सकता है। रीजन क्योंकि ये मार्वल का आखिरी मौका होगा डूम्सडे से पहले आरडीजे के डॉक्टर डूम को सेटअप करने का। स्पाइडरमैन न्यू डे के बाद डूम्सडे ही आने वाले। प्लस एक और रीजन, अगर हम पिछले मूवीज के सीक्वेंस देखो, इन सब में जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उनमें एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड स्टफ को टीज किया गया था। लाइक ब्रेड वेव न्यू वर्ल्ड में लीडर को दिखाया गया था कि लाइक अदर्स आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करें थंडरबोल्ट्स की, तो थंडरबोल्ट्स में हमें किसी नई फैंटास्टिक फोर की शिप को दिखाया गया था, जो कि अर्थ 616 के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही थी। अगर हम यही सोचे कि पोस्ट क्रेडिट सीन में आरडीजे अपना जो डूम्सडे का जो मास्क है वो उतारते हुए दिख सकता है, या किसी अंधेरे में बैठा हुआ होगा और लाइट पड़ते हुए। इसके अलावा येलेना दीदी की भी ब्रांड न्यू डे में आने की रूमर्स है, क्योंकि साफ साफ बताता हूँ, क्योंकि येलेना आएगी तो एंड में आएगी, जो फाइनल बैटल हो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो आकर पीटर को रिक्रूट कर सकती है, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए ऐसा कुछ। और येलेना के अलावा कैप्टन अमेरिका भी आ सकता है पीटर को अपनी एवेंजर्स टीम में शामिल करने के लिए। इस पॉइंट पर ये सिर्फ एक ह्यूमर ही है, तो इसलिए ह्यूमर की तरह देखना। अब फाइनली बात करें वेनम की, इफ फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में सिनेटर 6 को टीज नहीं करते हैं, तो मान कर चलते हैं कि उसमें वेनम को टीज किया जाएगा। ये सिम्बियोट अभी भी एमसीयू में है। वेनम को स्कॉर्पियन के कैरेक्टर ऑलरेडी टीज कर चुके हैं, सो ऐसा हो सकता है कि कुछ माइकल ने ऑलरेडी वेनम को टीज कर दिया हो, और वेनम को मूवी में आ ही जाना चाहिए, बट इफ प्रॉपर मूवी में बाद में आता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में आ ही सकता है। कि इसके बाद सीधे सीधे डूम्सडे आनी है, उसके बाद सीक्रेट वॉर्स आनी है। अगर पीटर को कॉमिक एक्यूरेट वे में मार्वल को दिखाने की पीटर सीक्रेट वॉर्स के इवेंट से पहले सिम्बियोट मिल गया, तो ये ब्रांड न्यू डे ऐसा करने का लास्ट
मौका है, इसके बाद नहीं कर पाएगा। और सबने इग्नोर कर दी एक बात, ये वेनम जो इसमें यूनिवर्स में आया है वो दूसरे यूनिवर्स का वेनम है। इसकी वजह से दूसरे वेनम से जो आया है इसकी वजह से एक इंकर्जन हुआ होगा। अब 616 में इंकर्जन कराने का जिम्मेदार है वेनम। पुराना वाला तो चला गया, लेकिन अब नया वाला जो वेनम है जितनी देर यहाँ रहेगा उतनी देर से 616 और सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की बाउंड्रीज भी खत्म होती जाएंगी और इंकर्जन्स और पास आता जाएगा। यानी वेनम भी एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्टेड है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में मिलाऊंगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।